हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू DPR स्टडी पॉइंट। मैं शत्रुघ्न आप लोगों को डेली बेसिस पर RRB, NTPC, ग्रुप डी और ऑल एग्ज़ाम SSC लेवल का भी रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग को हमने रीजनिंग में अल्फ़ाबेट पढ़ा चुके हैं। आप लोग को हमने रीजनिंग में अल्फ़ाबेट चैप्टर शुरू किए हुए हैं, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोग को बता दिए हैं। आज आप लोगों के सामने पार्ट 3 लेके आए हैं। तो चलिए थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। आप लोग को बता दें कि 2-4 दिन से मेरा वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, कुछ टेक्निकल इशू था, लेकिन अब किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। आप लोग निश्चिंत होकर वीडियो का एंजॉय कीजिए। तो चलिए आज जो है पार्ट 3 अल्फ़ाबेट का पार्ट 3 लेके आए हैं। तो चलिए थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं पार्ट 1 में जो आप लोग को बताए थे अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू। तो चलिए अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अक्षर क्या है, लेफ्ट से प्रथम अक्षर कौन है, तो क्या होगा? एक में ए। ऐसे पूछ दिया जाए कि 18वां अक्षर क्या है, तो R18। अगर पूछ दिया जाए 17वां अक्षर क्या है, तो R18 है, तो 17वां अक्षर क्या है? Q हो जाएगा। अगर 19वां अक्षर पूछ दिया जाए तो 19वां अक्षर S19। अगर 20वां अक्षर पूछ दिया जाए तो T20। ऐसे याद रख लीजिएगा, जैसे EJOTY 5, 10, 15, 20 और 25। ऐसे करके पाँच के पहाड़ा में आप याद रख सकते हैं। EJOTY इजोती में 5, 10, 15, 20 और 25। T20 Y25 O15 J10 और E5 F6 होता है और H8 होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में 19वां अक्षर क्या है, तो आप क्या बताइएगा कि 19वां अक्षर S होता है। अगर पूछ दिया जाए कि 23वां अक्षर क्या होता है, तो 23वां अक्षर W होता है। तो ऐसे आप लोग को 1 मिनट तो रिवीजन करवा दिए। चलिए आज शुरू करते हैं पार्ट 3। आज पार्ट 3 में एक नया टाइप आएगा जिसका नाम है सीरीज, अल्फ़ाबेट का सीरीज। तो चलिए आज सीरीज में क्वेश्चन जो बनेगा हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। जिस टाइप का सीरीज में बनेगा हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला सीरीज का पहला क्वेश्चन। अगर आपसे कह दिया जाए ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि यहाँ पर क्या होगा, और ऑप्शन नंबर बी में ले लीजिए M, C में ले लीजिए S और D में ले लीजिए N, तो बताने का प्रयास कीजिए कि सीरीज है SMTWTF और यहाँ पर खाली जगह है। तो आप लोग बताने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए TWTF ये सीरीज बन रहा है। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। कहने का मतलब है यहाँ पर क्या हो जाएगा? सैटरडे। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे करवाने का प्रयास करते हैं। इसी सीरीज में अगर आपको दे दिया जाए, आपको पहले सीरीज का बेसिक बता रहे हैं, ये सब बेसिक क्वेश्चन में आता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है। अगर आपको कह दिया जाए यहाँ पर क्या होगा, अगर आपको दे दिया जाए कि AEIO और यहाँ पर खाली जगह है, यहाँ पर क्या होगा, तो आप लोग करने का प्रयास कीजिए। A नंबर में U होगा, B नंबर में V, C में W और D में F। तो आप लोग बताने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर खाली जगह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए AEIOU ये अंग्रेजी वर्णमाला का वॉवेल है। वॉवेल मतलब स्वर वर्ण है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 5 स्वर वर्ण होते हैं। कितना होते हैं? स्वर वर्णों की संख्या 5 होते हैं। AEIO और यहाँ पर क्या आएगा? U आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? तो U आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A।
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए इसी प्रकार अगर आपको क्वेश्चन नंबर तीसरा करवाने का प्रयास करते हैं। अगर क्वेश्चन आपको दे दिया जाए ए सी एफ जे ओ वाट, तो आप लोग करने का प्रयास कीजिए। और बी, इस खाली जगह के स्थान पर क्या आएगा। तो चलिए आप लोग को ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन नंबर ए में ले लीजिए आप पी, बी में ले लीजिए आप टी, सी में ले लीजिए यू और डी में ले लीजिए भी। आप लोग करने का प्रयास कीजिए इस क्वेश्चन को। ए सी एफ जे ओ खाली जगह और बी, इस खाली जगह के स्थान पर क्या होगा। तो चलिए इसको करने का प्रयास कीजिए। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए देखिए क्या कह रहा है, ए सी एफ जे ओ। आप लोग को अगर इस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत होता है तो एक ही रीज़न है, वो रीज़न है कि आपको प्लेस वैल्यू याद नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू याद कर लें कि सी जो है किस स्थान पर है। तो चलिए इसको करने का प्रयास करते हैं कि ए सी एफ जे ओ खाली जगह प्रश्नवाचक चिन्ह है और बी। तो देखिए ए 1 नंबर पर है और ये सी 3 नंबर पर है। इसका मतलब कि इसमें कितना जुट रहा है, 2 जुट रहा है। ये सी है 3 नंबर पर, एफ है 6 नंबर पर, इसका मतलब यहाँ पर 3 जुट रहा है। एफ 6 नंबर पर है और जे 10 नंबर पर, इसका मतलब 4 जुट रहा है। यहाँ पर देखिए जे 10 नंबर पर है और ओ 15 नंबर पर, इसका मतलब 5 जुट रहा है। तो देखिए सीरीज क्या बन रहा है, 2 3 4 5। तो अगला सीरीज क्या बनने वाला है, 6। तो 15 में 6 जोड़िएगा तो 21 हो जाएगा और 21 के स्थान पर क्या आता है, यू आता है। क्या आता है, यू आता है। अगर आप इसमें यू में फिर 7 जोड़ दीजिएगा तो 21 और 7 बता दें 28 होता है और 28 के स्थान पर, ठीक है, 28 के स्थान पर बी ही आएंगे। तो मेरा सीरीज जो है 2 3 4 5 6 और 7 वाला सीरीज चल रहा था। तो इसलिए मेरा आंसर क्या आ गया, यू आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप पर, इसी अंदाज और इसी विश्वास के साथ कि आप लोग समझ रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा करवाने का प्रयास करते हैं। अगर आपको दे दिया जाए ए आर सी एस ई टी जी और डबल प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया जाए तो यहाँ पर क्या होगा। चलिए ऑप्शन लिखा देते हैं आपको। आई यू, बी में लिख लीजिए भी यू, सी में लिख लीजिए पी टी और डी में लिख लीजिए यू आई। तो चलिए क्वेश्चन आप लोग करने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि ए आर सी एस ई टी जी डबल खाली स्थान है, खाली स्थान की जगह पर क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं कि ए आर सी एस ई टी जी और खाली जगह है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए 1 नंबर पर है और आर 18 नंबर पर है। कोई सीरीज लेकिन बन नहीं रहा। अगर इसमें हम ऐसे कर दें ए को सी में, ठीक है, 1 है और सी है, सी 3 नंबर पर है, इसका मतलब इसमें 2 जुट रहा है। चलिए यहाँ पर फिर देखिए 1 को छोड़कर सी 3 है और ये 5 है, इसका मतलब 2 फिर जुट रहा है, 5 है और ये जी है, 2 जुट रहा है। तो ऐसे ही और 2 जोड़ दीजिए तो 7 है, 2 जोड़िएगा तो आई आ जाएगा, आई, ठीक है। देखिए आर 18 है और 19, आर एस ऐसे भी कर लीजिए, सब में 1 जुट रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसमें 1 जुट रहा है तो टी के बाद क्या आ जाएगा, यू। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यू आई। आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आई यू है, ये गलत हो जाएगा और भी, ये भी गलत हो जाएगा,
ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? यू आई आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी में है। यू आई किस में है? ऑप्शन नंबर डी विल बी योर आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग करने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि क्या कह रहा है और आप लोग करने का भी प्रयास कीजिए। अगर क्वेश्चन नंबर 5 में अगर कह दिया जाए कि ए ई कोमा ए ई, ठीक है, ए ई एफ जे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए एफ जे और यहाँ पर खाली जगह है और यहाँ पर पी टी है। तो ऑप्शन दे देते हैं आपको। ऑप्शन है वाई जेड, बी में है के ओ और सी में है वी यू और डी में है एम पी। तो आप लोग इस क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए। देखिए ए ई एफ जे खाली जगह और पी टी है, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर देखिए सॉल्व करने का आप लोग भी प्रयास कीजिए कि ए ई है, एफ जे यहाँ पर खाली जगह है और पी टी है। तो देखिए यहाँ पर 1 और ये 5 दोनों में कितना का अंतर है? 4 का अंतर है। इसका मतलब है कि 1 में 4 जोड़ रहे हैं तब 5 हो रहा है। यहाँ पर देखिए F6 है और ये 10 है, इसका मतलब इसमें भी 4 जुट रहा है। तो इसमें भी देखिए 4 जुट रहा है। P16 और T20 16 में 4 जुट रहा है। तो आप पहले इसको जांच कर लीजिए कि किस में 4 जुट रहा है। ऑप्शन से YZ 4 नहीं जुट रहा है, ये गलत। KO 11 4 15 इसमें जुट रहा है। VU इसमें भी नहीं जुट रहा है, गलत है। MP M कितना है? 13 और M कितना? 13 और P कितना? 16। 13 3 16 इसमें कितना? 3 ही जुट रहा है, तो ये भी गलत। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी KO, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा KO, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग करने का प्रयास कीजिए, नहीं तो इसको ऐसे भी कर लीजिए। देखिए अगर आप इसको और करना चाहते हैं तो ये 1 है और ये 5 है, ठीक है, ये 6 है, ये 10 है, ठीक है, यहाँ पर 16 है और ये 20 है, ठीक है। 5 1 6 10 1 11 और 10 1 11, ठीक है, 11 4 15। आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अगर इसको आप और करना चाहते हैं तो देखिए क्या कर सकते हैं इसको। ये तो आपका आंसर निकल चुका है ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसमें और आप लोग दिमाग लगाने का प्रयास कीजिए। जैसे ए ई है, ठीक है, एफ जे है, खाली जगह है और पी टी है। तो एक यहाँ पर देखिए 5 1 6 10 1 11, ठीक है, 10 1 कितना हो जाएगा? 11। इसका देखिए लास्ट और इसका फर्स्ट 1 का ही अंतर है, मतलब 1 ही जुट रहा है, ठीक है ना, 1 जुट रहा है। तो ऐसे ही अगर लास्ट में देखिए 15 1 16, इसका मतलब क्या हो जाएगा? KO। अगर आप KO दे रहे हैं और PT दे रहे हैं, इसका मतलब O में 1 जुट रहा है तब ना। 15 1 16 हो रहा है और 11 4 15 हो रहा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि क्या कह रहा है। अगर 1ZA 3YB और 6XC 10WD, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, खाली जगह है और आप लोग करने का प्रयास कीजिए। अगर आपको ऑप्शन दे दिया जाए 15VE, ठीक है, अगर दे दिया जाए ऑप्शन नंबर बी में 16FU और सी में दे दिया जाए 18MN और डी में दे दिया जाए 20PT, तो आप लोग इसको करने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या कह रहा है
कि क्वेश्चन कर रहा है 1ZA 3YB और 6XC 10WD। तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। कह रहा है कि 1ZA 3YB और 6XC 10WD। तो यहाँ पर अगला सीरीज क्या होगा? तो देखिए 1 3 6 कहने का मतलब 1 है, इसमें 2 जुट रहा है, ये 3 है और 6 हो रहा है, इसका मतलब 3 जुट रहा है। तो इसमें कितना 4 जुट रहा है और इसमें कितना जुटेगा? देखिए 2 3 और 4 सीरीज है तो इसमें 5 जुटेगा। तो 10 और 5 15। देखिए ऑप्शन नंबर 15 किसमें है? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और आपको बता दें कि Z और A एक दूसरे का क्या है? अपोजिट है। Z 26 और A 1 है, इसका मतलब 27। YB ये एक दूसरे का अपोजिट है। XC अपोजिट है। WD अपोजिट है। तो वैसे ही V और E एक दूसरे का अपोजिट है। ठीक है, ये भी अपोजिट है, ये भी अपोजिट है और ये नहीं है। इसका मतलब आप डायरेक्ट जो है 15 से आंसर कह सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। अगर G J M P S V और Y B, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। चलिए आप लोग इसको करने का प्रयास कीजिए। ऑप्शन नंबर ए आपको दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए EH, ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं DH, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में है EG और डी में है आपको FH। तो देखिए इसको करने का प्रयास कीजिए। G J M P S V Y B। तो आप लोग देखिए इसको सॉल्व कीजिए। कैसे कीजिएगा? G J M P उसके बाद S V Y B। तो देखिए इसको क्या कीजिएगा? G और J, G कितना नंबर पर है? 7 नंबर पर, J 10 नंबर पर, M कितना नंबर पर? 13 नंबर पर, P 16 नंबर पर, S 19 नंबर पर, V 22 नंबर पर, Y 25 नंबर पर और B 2 नंबर पर। देखिए कहने का मतलब है कि 7 3 10, 7 3 10, 13 3 16, 19 3 22। इसका मतलब सब में 3 जुट रहा है। आप ऑप्शन में भी जांच कर सकते हैं। 5 3 8 और यहाँ पर देखिए 4 और 4 8, इसमें 4 जुट रहा है, खत्म। 5, ठीक है, 5 और 2 7, ये भी खत्म। ये F 6 और 2 8, सब में 2 जुट रहा है, लेकिन इसमें देखिए 5 और 3 8। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। आप ऑप्शन नंबर ए होगा। E और H आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। देखिए इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप इसको देखिए कि 7 है और 13 है, कितना जुट रहा है? 6 जुट रहा है। ऐसे ही 13 में 19 कितना? 6 जुट रहा है। ऐसे ही देखिए 25 में 6 जुट रहा है। तो यहाँ पर भी आप 25 में 6 जोड़ दीजिएगा तो 6 5, 1 मिनट, 7 6 13, 13 6 19, 19 6 25 और 25 में 6 जोड़िएगा तो 31 हो जाएगा, ठीक है। 31 हो गया। 31 स्थान पर क्या आएगा? आप इसमें से 26 में से घटा दीजिए। 11 में से 6 जाएगा 5, 5 स्थान पर क्या आता है? ई आता है। तो आप ई यहाँ पर देख लीजिए। अगर यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 16 है, इसका मतलब इसमें भी 6 जुट रहा है। 16 6 22, इसमें भी 6 जुट रहा है, इसमें भी 6 जुट रहा है 28। इसमें भी आप बी में 6 जोड़ दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? H आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए ऑप्शन नंबर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखने का प्रयास किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने लाए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है BDF। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि BDF J
एल एन, उसके बाद क्यू एस यू और यहाँ पर खाली जगह है। तो इसको बनाने का आप लोग भी प्रयास कीजिए। इसका ऑप्शन आपको दे देते हैं कि WYA, बी में दे देते हैं WZA, सी में PAY और डी में दे देते हैं डी में YZA। देखिए आप लोग इसको करने का प्रयास कीजिए। कह रहा है BDF JLN QSU, तो यहाँ पर क्या होगा? आप लोग सीरीज को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, सॉल्व कीजिए इसको कि BDF JLN, ठीक है, QSU, ठीक है। यहाँ पर देखिए BDF, बी कितना नंबर पर है? 2 नंबर पर है, डी 4 नंबर पर है और ये 6 नंबर पर। इसका मतलब कितना जुट रहा है? इसमें कितना जुट रहा है? 2 जुट रहा है ना, इसमें भी 2 जुट रहा है। तो इसमें भी देखिए एफ कितना नंबर पर है? F6 और इसमें 4 जुट रहा है। यहाँ पर देखिए 14 और इसमें 5 जुट रहा है। कहने का मतलब आप देखिए यहाँ पर देखिए ये 2 पर है और ये 10 पर है। कितना जुट रहा है? 8 जुट रहा है। ये कितना है? ये 10 पर है और ये कितना पर है? क्यों 17 पर है। कितना जुट रहा है? 7 जुट रहा है, ठीक है। 8 7 और अगला क्या हो जाएगा? 6। अगर आप 6 जोड़ रहे हैं तो 17 में 6 जोड़ दीजिएगा तो 7 6 13, कितना हो जाएगा? 23। तो 23 के स्थान पर क्या आता है? W आता है। ऑप्शन नंबर देखिए कि W किस में है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, W A और B में है। तो या तो A होगा या B होगा। अगला देख लीजिए फिर, ये D है 4 पर और L है 12 पर। इसमें भी 8 जुट रहा है 12 में और फिर 8 जुट रहा है। देखिए D 4 पर है और L 12 पर है तो 8 जुट रहा है, ठीक है। L 12, फिर यहाँ पर क्या है? इसमें कितना? 7 है ना जुट रहा है, इसमें 7 जुट रहा है। तो 8 7, अगला कितना जुटेगा? 6 जुटेगा। तो 19 में 6 जोड़िएगा तो अच्छा 15 25 हो जाएगा। 25 मीन्स Y, तो WY आपका आंसर हो जाएगा। अगला आप कर लीजिए F कितना है? F6 है, 14 है, 8 जुट रहा है, फिर 14 में U हो रहा है, 7 जुट रहा है। अब 6 जोड़ दीजिए तो A आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर A आपका आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? देखिए, अगर CI नहीं है, C1L, उसके बाद F4Q, उसके बाद है I9 है ये I9R और है L16U। तो अगला क्या होगा? ऑप्शन लिख लीजिए आप। ए नंबर में लिखिए Q25X, बी में लिख लीजिए V23Y, सी में लिख लीजिए Q21V और डी में लिख लीजिए L21M। तो चलिए इसको करने का प्रयास कीजिए आप लोग भी कि C1, चलिए लिख लीजिए इसको, C1L F4Q I9R, उसके बाद L16U। यहाँ पर क्या होगा कह रहा है, ठीक है। तो C 3 नंबर पर है और F6 नंबर पर, इसका मतलब इसमें 3 जुट रहा है। यहाँ पर कितना है? F क्या है? F6 है और ये कितना है? I9 है, इसमें भी 3 जुट रहा है। इसमें देखिए 9 है और ये 12 है, इसमें भी 3 जुट रहा है। इसका मतलब आप अगला में भी 3 जोड़ दीजिए, क्योंकि ये 3 का सीरीज चल रहा है। तो 12 में अगर 3 जोड़ रहे हैं तो 15 होगा। तो 15 पर क्या आता है? क्यू आता है 15 पर। तो आपका ऑप्शन नंबर देखिए क्यू किससे शुरू है? इससे में भी है और इसमें भी है, तो ये आपका तो होगा नहीं। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी नहीं होगा। चलिए यहाँ पर देखिए 1 है और 4 है, इसमें भी 3 जुट रहा है। इसमें देखिए कितना जुट रहा है?
4 से 9 पर गए, इसका मतलब 5 जुट रहा है। और यहाँ पर देखिए 16, इसमें 7 जुट रहा है, कहने का मतलब 3 5 7। तो अगला क्या जुटेगा, 9 जुटेगा। तो 9 जुटेगा तो 15 में 16 है, 16 में 9 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 25। तो अब तो आ जाएगा ना कि 25x और 25। देखिए इसमें क्या है, q के बाद 21 है और यहाँ पर q के बाद कितना है 25 है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन आपको करवाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि CAB, ठीक है, और FDB और IGH, तो यहाँ पर क्या होगा। चलिए ऑप्शन लिख लीजिए आप लोग। LJK, बी में लिखिए JKL, सी में लिख लीजिए LKJ, ठीक है, डी में लिख लीजिए JLK, ठीक है। चलिए इसको आप लोग करने का प्रयास कीजिए। ऑप्शन CAB, FDB, उसके बाद IGH, यहाँ पर क्या होगा। चलिए देखिए CFI, इसका मतलब ये क्या है, C 3 नंबर पर है, F कितना 6 नंबर पर है, इसका मतलब इसमें कितना जुट रहा है 3 जुट रहा है, क्योंकि 3 और 3 6 होता है और 6 3 9 होता है। 9 में आप फिर से 3 जोड़ दीजिए तो 12 होता है। 12 मतलब L होता है। तो L किस किस में है, तो इसमें तो नहीं है, ये नहीं होगा। L है और J है, इसमें भी नहीं होगा, या तो ये होगा और या ये होगा। तो देखिए यहाँ पर A और D, इसका मतलब इसमें 1 है और 4, इसका मतलब 3 जुट रहा है। यहाँ पर भी देखिए D 4 है और G 7 है, 3 जुट रहा है। तो अगला में भी आप 3 जोड़ दीजिए, तो 7 में 3 जोड़िएगा तो क्या होगा 10 होगा। 10 के स्थान पर क्या आता है, J आता है। तो J देखिए, अब यहाँ पर J है और यहाँ पर K है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका A होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए B है, यहाँ पर B है, यहाँ पर B नहीं होगा, यहाँ पर E होगा, ठीक है, यहाँ पर E होगा। 2 3 5, 5 3 8, 8 3 11, इसका मतलब के यहाँ पर होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर A आंसर होगा। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही।